हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 23 है। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंट एंड सीरीज, और एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट से लेकर 8th सम तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब अप टू n टर्म्स तक ये जिप्पी आपको गिवन है स्टेटमेंट में, ठीक है। और a की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। फाइंड सम, एस निकालना है हमें, n टर्म्स तक सॉल्यूशन। 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। जिप्पी क्या दे रखी है हमें, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 1, ठीक है। यानी कि a क्या है हमारे पास 1। r की बात करें तो रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, -a/1 दैट इज इक्वल टू -a। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा r हमारा 1 से ग्रेटर देन है, लेस देन है, या फिर क्या है, ठीक है। अब जब हमारा r का नहीं हमें पता होता, बस इसने ये कह दिया कि -1 के इक्वल नहीं है ये वैल्यू, यानी कि ये 1 नहीं है, ठीक है। कॉमन रेशियो 1 होता है तब हमारा सम NA होता है, यानी कि 1 नहीं है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा हो सकता है। जब हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हमारे R के बारे में, तो जनरली हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं, A 1 माइनस R की पावर n अपॉन में 1 माइनस R, ठीक है। अगर हमें पता होता है कि 1 से छोटा है, जो डेफिनेटली यही लगता है 1 से बड़ा होता है R, तो हम इसको पलट देते हैं। और जब हमें पता नहीं होता, अगर 1 नहीं है तब हमें पता नहीं होता, तो हम जनरली यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 1, 1 माइनस अगेन r की वैल्यू -a, 1 माइनस r की वैल्यू -a। अब क्या सोल्व हो सकता है ये, 1 माइनस a की पावर n अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस का a। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो ये आ गया आपका इस जिप्पी का सम ऑफ n टर्म्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जिप्पी दे रखी थी, हमने फर्स्ट टर्म निकाली, वो क्या है a, और r की वैल्यू निकाल दी है हमने। r क्या है हमारे पास, -a/1, ठीक है। ये जिप्पी इसी फॉर्म में है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी a, वो वाला a नहीं है, ये दूसरा वाला a है। इसको हम वैसे डिनोट सिंपल a से करते हैं। चांस की बात है कि हमारी जिप्पी भी इसी फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करके r को चेंज नहीं कर देना है हमने। देख लीजिए, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और रेशियो क्या है, -a है। हमने SN का फॉर्मूला लगाया, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू रखी हमने, और a की वैल्यू 1 रखी, और इसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता था सिंप्लीफाई किया, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन हमें SN निकालना है। गिवन जिप्पी ये स्टेटमेंट में आपको दे रखी है, x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 अप टू n टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। अगेन a हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 3, r की बात करें x की पावर 5 अपॉन s की पावर, दैट इज x स्क्वायर। हमें सम ऑफ n टर्म्स हमें क्या निकालना है, SN। a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। हम यही लेंगे जब हम r के बारे में हमें पता नहीं होता कि ये, बट इसने ये क्या दे रखा है कि x की वैल्यू +-1 नहीं है, मतलब ये वैल्यू 1 नहीं है। अगर r 1 होता तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा क्या आता, NA, यानी कि वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। और जब हमें पता नहीं होता कि वो 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस है, तब हम जनरली यही फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू पुट कीजिए, x की पावर 3, 1 माइनस r की वैल्यू x2 की पावर n, 1 माइनस r की वैल्यू x2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x की पावर 3, 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस x
स्क्वायर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इवैल्यूएट करना आपने समीशन k इक्वल टू 1 से लेकर 11, ये सम का निशान है k इक्वल टू 1 से लेकर 11 कि जब जब k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक रखेंगे सारी टर्म्स का सम, ठीक है, ये नोटेशन है। और किसके ऊपर? 2 प्लस 3 की पावर k, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पहले k की वैल्यू क्या रखिए? 1 रखिए, 2 प्लस 3, k की पावर 2, k की पावर 3, कहां तक? k की पावर k की वैल्यू 11 तक, 3 की पावर, ठीक है। k की पावर k की वैल्यू हमने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, अप टू कहां तक लिखनी थी? हमें 11 तक लिखनी थी। तो यानी कि इस सम का मतलब हमें इस टर्म का सम करना है। ध्यान से देखिए कैसे, 2 2 2 2, टोटल कितने टर्म्स हैं? 11, तो 22 सम तो इनका ये हो गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास? 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 11, ये बच गया। अब ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या है? जिप्पी है। 22 प्लस में जिप्पी, जिप्पी भी कैसे है? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 3, आर क्या है? 3, तो एसएन सम ऑफ एन टर्म्स क्या लगाएंगे हम? कौन सा फॉर्मूला? आर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3, 3 माइनस 1, 22 प्लस 3 इंटू 3n माइनस 1 अपॉन में 2। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, इतना छोड़ देंगे आप तो भी गलत नहीं होगा, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमें क्या था? 2 प्लस 3k, इसमें जब जब k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करेंगे उन सारी टर्म्स का हमें सम निकालना था। हमने k की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, अप टू 11 रखी, 11 टर्म्स है टोटल, तो 2 2 2 11 टाइम्स हो गए, तो 22 सम तो ये हो गया। बाकी क्या बचा जोड़ा? तो ये एक जिप्पी बनी। कंप्लीट जिप्पी का एसेंस सम ऑफ एन टर्म्स हमें आता है। हमने क्या रखा? एक चीज और, एन की वैल्यू 11 है, आप एन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 11 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या आ गया ये आपके पास? ए आर की पावर एन, एन हमारे पास 11 है, माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको ज्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 को 11 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से 1 माइनस कीजिए, इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इतना भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 तक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39 अपॉन 10। किसी जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे दिया 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और उनकी मल्टीप्लाई कितनी है? तीनों की 1। फाइंड द कॉमन रेशियो, यू हैव टू फाइंड आउट आर एंड द टर्म्स, और वो 3 टर्म्स भी आपने बतानी है। सॉल्यूशन देखिए। लेट, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल किया था, लेट द 3 टर्म्स बी, 3 टर्म्स बी, क्या मानेंगे हम? a बाय आर, a एंड ए आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन तीनों का सम क्या है आपके पास? 39 अपॉन 10, और इन तीनों की प्रोडक्ट क्या है आपके पास? 1। आर से आर कैंसिल आउट, ए क्यूब इक्वल टू 1, और ये पॉसिबिलिटी कब है? जब ए की वैल्यू क्या हो? 1 हो। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू पुट कीजिए, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39 अपॉन में 10। एलसीएम लीजिए, आर 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। सबको एक तरफ लेके आइए, 10r स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0,
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 10r² माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाएंगे 10 और 10 100 यानी कि 25 और 4 10r² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे दोनों में से 5r 2r माइनस 5, लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे 2r माइनस में 5, सेम सेम है, एक ब्रैकेट में रिमेनिंग दूसरी ब्रैकेट में, दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई 0, कंपेयर करें दोनों को इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 5/2, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 2/5, दोनों ही हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब दो कंडीशन हो गई है, व्हेन r की वैल्यू जब 5/2 होगी और a की वैल्यू 1 होगी, देन 3 टर्म्स हमारी क्या बनेंगी, देन 3 टर्म्स भी 2/5, 1 और 5/2। और जब r की वैल्यू हमारे पास 2/5 होगी और a की वैल्यू 1 होगी, देन 3 टर्म्स क्या बनेंगी वो आपके पास 5/2, 1 और 2/5। या क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए क्या था। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया हुआ था 39/10 और उनकी प्रोडक्ट क्या दी हुई थी 1। 3 टर्म्स हमने एज्यूम करी, सम 39, प्रोडक्ट 1 और यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू हमने वापस पुट किया, जब सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। जब हमने इसे फैक्टर बनाए तो हमारे पास r आ गई और एक तो हमें कॉमन रेशियो निकालने थे, वो r आ गए हैं और फिर हमें टर्म्स भी निकालने थे। अब हमारे पास a भी है r भी है, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी तो तीनों ही टर्म्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक जीपी दे रखी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। किसी जीपी की गिवन जीपी है, इस जीपी की कितनी टर्म्स का सम क्या आएगा आपके पास 120। जीपी क्या है 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। हियर a की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू भी 3, दैट इज ग्रेटर देन 1। Sn क्या होता है जब r ग्रेटर देन 1 हो, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब हमारे पास और चीजें तो है, n नहीं है और हमें n ही निकालना है। Sn कितना दे रखा है आपको 120, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे 3, 3n माइनस 1 अपॉन में 2, 3/2 है। जब ये साइड बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 की पावर n माइनस 1, 4 2 जा 80 इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 और माइनस 1 की साइड बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल टू 81 और हमें पता है 81 क्या होता है 3 की पावर 4 और कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ गई है 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक जीपी थी, यहाँ से a लिया, r लिया, r को देख के पता चला कि सम का फॉर्मूला कौन सा निकलेगा। सम आपको दे रखा था, Sn के फॉर्मूले में a रखा, r रखा, जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 की पावर n आ गया 81, यानी कि 3 की पावर कितना बनेगा 81। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 81 आएगा। जब हमने बेस सेम है कंपैरिजन किया तो n की वैल्यू क्या आ गई है 4। ये क्वेश्चन नंबर 13 तक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। किसी जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम क्या है 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128 और उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है a, कॉमन रेशियो निकालना है r एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी भी निकालना है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट a बी द फर्स्ट टर्म,
A be the first term and R be the common ratio and R be the common ratio. हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म S3 क्या दे रखा है 16. अगर S3 का फॉर्मूला लगाएं A, हमें R नहीं पता, जनरलाइज 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये किसके इक्वल है 16 के. अब इसको इतना ही रखते हैं एक बार. और क्या दे रखा है आपको, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स. सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे आएगा, यही आएगा. ये आपके पास क्या है 128. देखो कैसे है 1 2 3 4 5 6. पहली थ्री टर्म्स का नाम S3 है. इन टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 टर्म्स के सम में से पहली थ्री टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो इन थ्री का सम आ जाएगा. वो यही है कि नेक्स्ट थ्री टर्म्स का सम. यहां वैल्यू रखें S6 की A 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर. बट हमें S3 की वैल्यू क्या पता है 16 है. सिंप्लीफाई कीजिए A 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस आर, माइनस का था साइड चेंज प्लस का हो गया. ऐड करें 144. इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दीजिए. तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो टर्म्स पलट जाएंगे. क्या बनेगा A 1 माइनस आर की 6 अपॉन 1 माइनस आर इंटू में 1 माइनस आर A 1 माइनस आर की पावर 3 144 अपॉन में 16. 1 माइनस आर से 1 माइनस कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट. क्या बचा हमारे पास 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर की पावर 3 और ये क्या है 9. इसको सॉल्व करें. इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर. यहाँ फॉर्मूला मिला एक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी कैंसिल आउट. R की पावर 3 प्लस का 1 था उधर गया माइनस का, R की पावर 3 8 और ये वैल्यू हमें क्या देगा R की वैल्यू 2. अब हमारे पास R की वैल्यू 2 आ गई तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें. यहां से A की वैल्यू निकाल लेंगे. A 1 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इक्वल टू 16. A 1 माइनस में 8 अपॉन में माइनस 1. सॉल्व करते हैं. माइनस 7A इक्वल टू माइनस 16 और A की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 अपॉन में 7. अब हमारे पास A भी है और हमारे पास R भी है. हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है. R क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो Sn का फॉर्मूला क्या आएगा A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. A की वैल्यू रखी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1. ये तो 1 ही बना. आंसर क्या आ गया 16/7 2 की पावर n माइनस 1. कैलकुलेशन है थोड़ी, देख लीजिए दोबारा से क्वेश्चन को. सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें 16 दे रखा है. फॉर्मूला लगाया, उसको इक्वेशन 1 नाम दिया. सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स 128 है. यहाँ पे S3 की वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो इक्वेशन सेकंड आ गई. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब डिवाइड किया तो हम इस रिजल्ट पर पहुंचे. यहाँ हमने फॉर्मूला बनाया A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. A प्लस बी A माइनस बी टर्म्स कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पे R की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. जैसे हमारे पास R की वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन 1 में R की वैल्यू रिप्लेस कर दी. सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास A भी है, हमारे पास R भी है, हम Sn इजीली निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 14 था. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस. हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. गिवन है जीपी, एक जीपी आपको दिया हुआ है. A की वैल्यू 729 है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है और 7th टर्म गिवन है.
ठीक है। डिटरमाइन S7 यानी कि आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन का यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 729 और 7th टर्म T7 क्या है 64। T7 का मतलब AR की पावर 6 क्या है 64। A की वैल्यू रखिए, यहां से R की पावर 6 की वैल्यू, और ध्यान से देखो तो ये क्या बनेगा 2/3 की पावर 6। जब हम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाएंगे 64 आएगा और 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 729 आएगा। कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ गई 2/3 विच इज लेस देन 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है S7। Sn का फॉर्मूला क्या है A, R हमारा 1 से लेस देन है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। वैल्यू पुट कीजिए 7। A की वैल्यू 1 माइनस आर की पावर 7 अपॉन में 1 माइनस आर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको 729 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 में से 2 गए यानी कि 1/3। ये क्या बना हमारे पास 729 पलट जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ एलसीएम लिया 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। ध्यान से देखें तो 3 6 टाइम तो ये और 1 टाइम ये भी 3 की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स है, ये भी 3 की मल्टीप्लाई 7 टाइम है, कैंसिल आउट हो गई। क्या बच गया हमारे पास, अब 3 की पावर 7 हमने पहले भी क्वेश्चन में किया था एक 2187 और 2 की पावर 7 2 की पावर 6 64, एक बार और मल्टीप्लाई किया तो 128। इसको माइनस कर दीजिए 9502, ये आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा देखिए, फर्स्ट टर्म थी 7 टर्म गिवन थी, यहाँ से A की वैल्यू मिली तो हमें R मिल गया। R हमारा 1 से लेस देन है, मतलब हमें पता लग गया कि हमने Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हमने Sn का फॉर्मूला किया, अब हमारे पास N भी है, हमारे पास A भी है, हमें R भी है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है और आंसर तक हम पहुंच गए हैं। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए एक जिप्पी है whose sum of first 2 term is -4, जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है -4 और 5th टर्म इज 4 टाइम द 3rd टर्म। जो 5th टर्म है वो 3rd टर्म का 4 गुना है। ये दो चीजें हमें गिवन है, हमें जिप्पी निकालनी है। मतलब जिप्पी निकालने के लिए हमें A भी चाहिए और हमें R भी चाहिए, वो दोनों निकालने हैं। देखिए जरा T5 का मतलब AR की पावर 4, T3 का मतलब AR की पावर 2। A से कैंसिल आउट, R की पावर 4 अपॉन R की पावर 2 इक्वल टू 4। यहां से क्या आ गया R स्क्वायर इक्वल टू 4, R इक्वल टू √4, यानी कि R की वैल्यू क्या आ गई है +-2। R की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। एक R हमारा 1 से ग्रेटर देन है और एक R हमारा 1 से लेस देन है, यानी कि हमें इस Sn का यूज करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा R की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तब A की अलग अलग वैल्यूज आएंगे। दोबारा देखिए SR का मतलब Sn का फॉर्मूला क्या है A कब व्हेन R इक्वल टू 2 है, यानी कि 1 से बड़ा है हमारा, या फिर क्या लिखेंगे, हाँ बस इतना ही, R 1 से बड़ा है तब हम Sn क्या लेंगे अपॉन में R-1। हेयर R इक्वल टू 2 लीजिए, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2, वैल्यू पुट कीजिए। A नहीं पता, R की वैल्यू 2, N की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, -4, और यहां से A की वैल्यू क्या आ रही है -4/3। हमारे पास A की वैल्यू -4/3 और R की वैल्यू क्या थी 2,
तो जिप्पी क्या बनेगी, AR स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, आर की वैल्यू यहाँ पे 4, ये AR, A और R की मल्टीप्लाई कर दी, AR स्क्वायर 2 2 जा 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। एक जिप्पी तो हमारे पास ये बनेगी, कब, जब R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, हमारे पास R -2 है, जब R लेस देन 1 होता है तो Sn क्या होता है, A 1 - R की पावर n अपॉन में 1 - R। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और R की वैल्यू क्या है -2, S2 की वैल्यू क्या है -4। वैल्यू पुट करेंगे सारी, A की वैल्यू हमें नहीं पता, 1 - -2 की पावर 2 अपॉन में 1 - -2 इक्वल टू, ये क्या दे रखा आपके पास -4। सिंप्लीफाई करके A की वैल्यू निकालेंगे, ये तो कट गया सारा, -A इक्वल टू -4, यानी कि A की वैल्यू क्या आई है आपके पास 4, जब R की वैल्यू क्या है -2। तो अब जिप्पी क्या बनेगी, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। सेकेंड जिप्पी आपकी ये बनेगी। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ए जिप्पी, एक जिप्पी निकालनी थी जिसका फर्स्ट 2 टर्म्स का सम -4 था, फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म की 4 गुना थी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई है, R की 2 वैल्यूज आई हैं और हमें यूज किसका करना है, Sn का। अब R की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए Sn का अलग फार्मूला यूज होता है और R की वैल्यू लेस देन 1 के लिए Sn का फार्मूला अलग यूज होता है। अब हमें Sn का फार्मूला लग रहा है यूज करना है। एक बार हम R की वैल्यू ग्रेटर देन लेके A निकालेंगे, तब A भी होगा R भी होगा, जिप्पी निकाल देंगे। फिर R की वैल्यू -2 का यूज करके Sn का यूज करेंगे, यहां से A निकालेंगे। अब A निकलेगा और R निकलेगा, फिर एक जिप्पी निकलेगी। कैसे, यहाँ पे हमने क्या लिया, R की वैल्यू 2 ली, जब R हमारा 1 से ग्रेटर देन है, वो हमें बताता है कि हमने Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाना है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है 2, हमने इसमें R की वैल्यू रखी, इसमें n की वैल्यू रखी, हमें A की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास A भी है R भी है, हमने जिप्पी बना दिया। ये कब, जब हमने R की वैल्यू 2 ली, R की वैल्यू -2 अभी रहती है, ठीक है। R की वैल्यू जब 1 से लेस देन है तब Sn का फॉर्मूला ये है, हमें S2 की वैल्यू -4 दे रखी है, N भी हमें 2 दे रखा है, R भी दे रखा है। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और हमारे पास R की माइनस वाली वैल्यू भी है, उसका यूज करके हमने जिप्पी निकाल दिया। इन दोनों ही जिप्पी पे ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।